उपस्थित भव्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी में 9वीं गाथा लिखते हुए कहते हैं, दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वास्वकार वसाद्यन्ते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर, दिग्देशेभ्यः दिशाओं और देशों से, एत्य आकर, खगा पक्षी रात के समय, संवसन्ति ठहर जाते, तथा प्रगे प्रगे प्रातः काल, स्वास्वकार वसात अपने अपने कार्य के लिए, देशे भिन्न भिन्न देश में, दिक्षु यान्ति दिशाओं में उड़कर चले। शाम होती है, पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आते, सुबह होती है उड़ जाते। ना समझ नादान कहे जाने वाले पक्षी इतना तो समझते हैं कि रात्रि के गहन अंधकार में हमारी सुरक्षा अपने घर और घोंसले में ही है, लेकिन समझदार कहा जाने वाला इंसान पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता है, लेकिन अपने आत्म घर में वापसी नहीं करता है, अपने आप के निकट नहीं लौटता है। इसीलिए तो पंडित दौलत राम जी ने लिखा, हम तो कबहु न निजे घर, हम तो कबहु न निजे घर या, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निजे। जो हमारा असली घर है, जो हमारा सच्चा घर है, देखो पक्का घर तो सबके पास, लेकिन घर का पक्का होना बड़ी बात नहीं है, घर में रहने वालों का सच्चा होना बड़ी बात है। घर के रहने वाले सच्चे होते हैं तो कच्चे मकान भी टिके रहते हैं, और घर में रहने वाले लोग सच्चे नहीं होते हैं तो पक्के मकान भी टूट जाते हैं, बिखराव ले लेते हैं, बट जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं। इसलिए मकान का पक्का होना जरूरी नहीं है, उसमें रहने वाले लोगों का पक्का और सच्चा होना जरूरी है। साथियों, तो ये पक्के मकान जो दिखाई दे रहे हैं तो ईंट और गारों से निर्मित है, इनके टूटने में, इनके बटने में देरी थोड़ी लगती, सिर्फ एक दिन थोड़ी ऊंची आवाज में बेटे के बोलने की जरूरत है, पिताजी अब मैं साथ नहीं रह सकता, आप निर्णय कर दो क्या करना है, इतना ही कहना है। पिता सोच करके कहता है कि ठीक है बेटा, यदि अलग रहने की ही इच्छा है तो ये तुम्हारा 2 माले का मकान है, एक भाई नीचे रह ले, एक भाई ऊपर। ठीक है पिताजी, मैं अब ऊपर चला जाता, 8-15 दिन महीने भर लगेंगे, थोड़ा किचन तैयार कर लूँ, थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद में ऊपर चला जाए। और बेटा एक दिन उसी घर में रहते हुए अलग हो जाए, उसी घर में रहते हुए अलग हो जाए। एक दिन था, घर वही था, लेकिन सब एक थे। एक दिन है, घर वही है, लेकिन सब 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, अलग अलग। घर वही, आने का रास्ता वही, जाने का रास्ता वही, सब कुछ ज्यों का त्यों है, लेकिन मन के खंडित होते ही, मन के बंटते ही मकान भी एक होकर के 2 भागों में विभाजित हो गया, बटे। मैं आप सबसे कहता, मन का सच्चा होना, मन का पक्का होना जरूर। जो मन सच्चे होते हैं बेमन पक्के होते हैं, लेकिन जो पक्के होते हैं वो सच्चे हों कोई जरूरी। तो जिन मकानों को तुम अपना समझ रहे हो, ये तो ईंट और गारों से बने हुए हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो इन्हें मिट्टी में ही मिलना है, समाप्त हो जाए। लेकिन हमारा असली घर तो हमारा निज घर है, हमारा अंतर मन है, हमारा अंतर तम है। इसलिए तो पंडित दौलत राम जी कह रहे, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। हम अपने घर कभी पहुंचे ही नहीं, अपनी निकटता हमने कभी हासिल की, बाहर ही बाहर भटकते रहे, बाहर ही बाहर घूमते रहे, बाहर ही बाहर हमारा पूरा जीवन समाप्त हो गया। कभी आंख मूंद करके स्वयं को देखने का हमने कभी प्रयास ही।
थोड़ी देर तो रोज आंख मूंद करके बैठा। बाहर की दुनिया को तुमने बहुत देख लिया है, आए दिनों तुम देखने के लिए, घूमने के लिए यहां वहां चले भी जाते हो, लेकिन कभी तो ऐसा प्रोग्राम बनाओ, कभी तो ऐसा टूर निकालो कि एक यात्रा अंतर की यात्रा हो जाए, जो तुम्हारे जागरण में कारण बने, तुम्हारे परमात्म मिलन में कारण बने। बाहर की बहुत यात्राएं की हमने, तीर्थ यात्राएं की, अनेकों अनेकों मंदिरों में हमने दर्शन किए, जाकर के ढौक लगाई, लेकिन जरूरत है हमें एक बार अंतर यात्रा का टूर निकालने की। लेकिन उस टूर की समस्या एक ही है कि उसमें अकेले ही जाना। आप कहो कि बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, पूरे ग्रुप के माध्यम से सबको लेकर के चले, संभव नहीं है। अंतर की यात्रा का टूर सिर्फ अकेले के द्वारा ही होता है, अकेले ही भीतर जाना पड़ता है, और उसके लिए सिर्फ आंख मूंद करके बैठने की आदत डालो। आप कितने देर आंख मूंद करके बैठ सकते हैं, ये पहली कंडीशन है। आंख मूंद करके बैठना आ गया तो आप एक दिन अंतर यात्रा पर निकल जाए। पिक्चर देखने के लिए कभी आप टाकीज में गए हो? जब तक पिक्चर स्टार्ट नहीं होती है तब तक सभी दरवाजे, सभी पर्दे खुले होते, सभी लाइटें जल रही हो, लेकिन जैसे ही हॉल में पहुंचने के बाद जब पूरा हॉल भर जाता है, सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, पर्दे बंद होते हैं, सारी लाइट बंद होती है। जब लाइट बंद हो जाती है, एक अंधेरा छा जाता है, तब प्रोजेक्टर स्टार्ट होता है और बड़े पर्दे पर फिल्म दिखने लगे। मैं आप सबसे कह रहा हूं, अंधेरा तो भीतर है, लेकिन ये दरवाजे, ये खिड़कियां, ये पर्दे सब खुले हैं। अपनी पलकों को झुका करके दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दो। जैसे ही बंद करोगे आपको गहन अंधकार दिखाई देने लग जाएगा। बस इंतजार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ी ही देर में प्रोजेक्टर स्टार्ट होने वाला है और आपको इस मन के बड़े पर्दे पर, आत्मा के बड़े पर्दे पर शानदार फिल्म दिखने वाली है। वेट करना पड़ेगा, लेकिन पहले आंख मूंदने की आदत, आंख मूंद करके सोने की आदत नहीं, आंख मूंद करके जागते हुए बैठने की आदत। सोने में तो हम माहिर हैं, जो सोने में माहिर है वो खोने में माहिर है, और जो जागने में माहिर है वो पाने में माहिर है। जो जागता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है। जागिए, आंख मूंद करके जागिए। आपको अपने भीतर देखना, वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन भीतर जो है वो दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। सारी दुनिया की यात्रा कर लो, जैसा अंतर जगत है वैसा जगत तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए तो जिसे दिख गया ना, वो आंख खोलने को राजी नहीं हुआ। भगवान बाहुबली 1 साल तक आंख मूंद करके खड़े रहे। क्या कर रहे होंगे? हमसे तो एक दिन के लिए कहा जाए तो हम साफ इनकार कर दें कि हमारे बस का नहीं। 1 घंटे के लिए बिठा दिया जाए तो उसमें तो इतना विकल्प हो जाए कि समझ में नहीं आ रहा है कि कब 1 घंटा होगा। ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे नहीं, घंटों बिठाल दिया है। एक माला फेरने, आंख मूंद करके जपने का आप नियम ले लो तो एक माला फेरते फेरते 10 बार तो दिमाग में आता है कि फूल कहाँ पहुंच गया। अब आंख खोल के नहीं देख सकते तो हाथ से छू करके हाँ आधी माला हो गई। विचार करो, एक माला में 4 बार हम फूल छू करके देख लेते हैं कि कहां तक पहुंचा है, और हम अपने परमात्मा को देखने की बात, अपनी आत्मा को जानने की बात। पहली शर्त है आंख मूंद करके बैठना सीख। बस बैठे हैं, आंख, मुझे सुन रहे हैं तो आंख मूंद, कहीं टिक करके बैठे हैं तो आंख मूंद करके, सिर्फ और कुछ नहीं सोचना है। मन को जहां जाना है जाने दो, जहां भटकना भटकने दो। अभी तो एक ही साधना है, आंख मूंद करके बैठने। एक दिन पाओगे कि आप घंटों आंख मूंद करके बैठने लगे
अब आंख मूंद करके बैठे हो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्या करोगे? अंतर की 1 साल बाहुबली खड़े रहे तो क्या किया उन्होंने? इतना विराट है अंतर जगत कि 1 साल क्या सालों साल उसमें भ्रमण करते रहो तो भी वह पूर्ण ना हो, ऐसा है। लेकिन एक बार वह दिखाई, एक बार उसकी यात्रा शुरू हो जानी चाहिए, फिर देखो बाहर के जगत का आनंद खत्म। जैन पौराणिक ग्रंथों में एक नाम आया है चारुदत्त का। बड़ा सज्जन था, बड़ा नेकनिष्ठ धर्मात्मा पुरुष था। बचपन से ही धर्म उसके मन में निवास, 24 घंटे धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इसके अलावा। और ये चिंतन मनन स्वाध्याय करते करते उसकी शादी की उम्र हो, शादी की उम्र हो गई तो माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी भी हो गई, उसको पता ही नहीं कि मेरी शादी हो गई। अद्भुत कहानी है प्रथमान योग के ग्रंथों की, इकलौती कहानी। शादी हो गई, पता ही नहीं किससे हुई है, ये नहीं पता है। जिससे हुई है वो कौन है ये नहीं पहचानता है। वो बराबर खाना ला कर रख देती है, पानी ला करके रख देती है, दूध ला करके रख देती है, पी रहा है, कौन ला करके रख रहा है ये नहीं पता है। वो है चारुदत्त, है ना अद्भुत किस्सा। शादी हो गई, ये पत्नी है, ये मुझे परोसती है, मुझे ला करके रखती है। कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की कि तू मेरे घर में नई नई दिखाई दे रही, कौन है? तो वो बोल देती मेरे साथ फेरे लिए शादी हुई है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन वो भी नहीं पूछा, अपने स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में ऐसे लीन है कि फिक्र ही नहीं। अद्भुत घटनाएं हैं। शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि बाप रे बाप, ऐसे लोग भी संसार में हुए। ठीक है, जिंदगी चल रही है। एक दिन बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, बेटा ससुराल में सब ठीक ठाक तो है, तो खुश तो है? कंवर साहब कैसे? उसने सारी आप कि आपने जिसके साथ मेरी शादी की है वो तो अभी तक जानते ही नहीं है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उन्होंने आज तक पूछा ही नहीं कि तू कौन है, क्यों मुझे रोज भोजन देती है, क्यों ला करके पानी देती है, कुछ नहीं पूछा। क्या बात? हाँ माँ, ये सच्चाई है। बेटी की माँ ने बेटे की माँ से बात की, मेरी बेटी क्या कह रही है? अरे विवाह करवाया है तो कम से कम उनका दाम्पत्य जीवन तो प्रारंभ हो, वो संसार को जाने, संसार का सुख तो भोगे, अन्यथा शादी क्यों करवाई? तो बेटे चारुदत्त की माँ ने कहा कि यदि ऐसी बात है मुझे पता नहीं। बेटी ने, बहू ने कभी बोला ही नहीं कि ऐसी बात है, मैं देखती हूँ। तो क्या देखे बेटा तो अपने आप। अब देखो, चारुदत्त की माँ ने अपने देवर से अर्थात चारुदत्त के चाचा से कहा कि आपका भतीजा विवाह करने के बाद भी बैरागी है, अपनी पत्नी की ओर देखता भी नहीं है, वो जानता भी नहीं कि मेरी पत्नी है। किसी भी प्रकार से इसे संसार में प्रवेश कराओ, इसे संसार में प्रवेश कराओ। संसार के सुख क्या होते हैं इसे बता। चारुदत्त के चाचा चारुदत्त को वेश्यालय में छोड़ दे। कहाँ छोड़ दी? अरे कोई अपना वेश्यालय से दूर करता है या वेश्यालय भेजता है? दूर करने वाले दोस्त हैं और भेजने वाले दुश्मन हैं। चारुदत्त को वेश्यालय, वहां पर वेश्याओं ने ऐसी रास लीला रची, ऐसी रास लीला रची कि चारुदत्त का चित्त चलायमान हो गया और वो वेश्या के प्रेम में पागल। कहते हैं 60 करोड़ दीनारों का मालिक था चारु। वेश्या के प्रेम में पड़ करके अपनी पूरी संपत्ति धीरे धीरे करके 60 करोड़ सर्व विद्याएं वेश्या को प्रदान। जब देखा कि इसके पास कुछ नहीं है, चारुदत्त को बेहोश करके पाखाने। सुबह जब नशा दूर होता है, निद्रा टूटती है, हकीकत ज्ञात होती है, चारुदत्त को विचार करने जैसा है। कहाँ तत्व में लीन व्यक्ति वेश्याओं के चक्कर में फंस गया और वेश्या के चक्कर में फंस करके संपूर्ण संपत्ति बर्बाद कर दी, समाप्त कर दी। ये संसार की स्थिति और दशा है जिसका दिग्दर्शन चारुदत्त की कहानी में आप। हमें अपने अंतर में जाने की जरूरत है, पर चारुदत्त के समान भटकने की जरूरत, और भटक जाओ तो फिर तत्क्षण वैरागी होकर के कल्याण करने की जरूरत है। ये कहानी हमें बतलाती है कि कहाँ से यूं था, यूं आया और फिर ऊपर चला गया। गिरो, गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिर करके गिरे मत रहो, गिर करके उठो
चलना प्रारंभ करो और दौड़ लगा करके आगे निकल जाओ। आंख मूंद करके बैठने आदत। रोज कितने देर आंख मूंद करके बैठ? 5 मिनट से प्रारंभ करो, 5 दिन तक 5-5 मिनट, फिर 6वें दिन उसे 6 मिनट कर लो, फिर 6 दिन तक 6-6 मिनट। घड़ी में अलार्म लगा देना या टाइमर सेट कर देना मोबाइल में और आंख मूंद करके बैठ जाना। अपने आप टिक 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 करने लग जाएगी तो समझ जाना कि 6 मिनट हो गया। फिर 7 दिन तक 7 मिनट, 8 दिन तक 8 मिनट, 10 दिन तक 10 मिनट, 15 दिन तक 15 मिनट, 30 दिन तक 30 मिनट, ऐसे बढ़ाते जाओ। साल 2 साल में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आंख खोलने में बेकार लगेगा। आंख मूंदने का और आंख मूंद करके जीने का आनंद तुम्हें आ जाएगा। और जिस दिन यह आनंद आ जाएगा फिर तुम्हारी अंतर की यात्रा प्रारंभ है। कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ आंख बंद करना है। सोचने का दिमाग को घूमने दो, भटकने दो, जहां जा रहा वहां जाने दो। अभी तो सिर्फ आंख मूंदने का अभ्यास करना है। अभी आंख बंद नहीं होती। मैं बोलता हूं ना, एक माला में 4 बार आंख खुल जाए ऐसी स्थिति, ना खुले तो फूल छूने का मन कर जाए ऐसी स्थिति बन जाती है। अभी तो सिर्फ आंख मूंदने का अभ्यास करो। जिस दिन वो हो जाएगा ना, ज्ञानार्णव जी पढ़ो तो आचार्य शुभचंद्र स्वामी सबसे पहले ज्ञानार्णव की शुरुआत करते हुए कहते हैं, अपने शरीर को साध। ध्यान का ग्रंथ है वह, पर पहले शरीर को साधने की बात कि हमें आए, आप सीधे बैठना प्रारंभ। जब ये आएगा तभी तो ध्यान होगा। अभी हम क्या सोचे नहीं, ध्यान में कुछ सोचा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता है। जब कुछ ना किया जाए तब ध्यान होता है, कुछ करने का नाम ध्यान नहीं। तो वहां स्थिति बनती है। तो सीधे बैठने की आदत, आंख मूंदने की आदत, ये प्राथमिकताएं हैं। जब तक हमारे पास ये प्राथमिक स्थिति तैयार नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। आंख मूंदना सीख, सीधे बैठना सीखो, बिना टिके बैठना सीखो। पैरों में झंझनाहट आ जाए उसे सहना सीखो। 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, 1 मिनट के अंदर आई हुई झंझनाहट समाप्त हो जाती है। लेकिन हम 1 मिनट भी सहन नहीं कर पाते, फटाफट पैर को सीधा कर देते हैं, झटकने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? झंझनाहट आ गई, झुंझुनी चढ़, तुरंत ठीक। 1 मिनट में अपने आप गायब। ज्यादा ही है तो अंगूठे को जोर से दबा लो तो गायब। साथी, तो ये अभ्यास आवश्यक है भीतर जान। तो पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। हम सब जगह घूम करके आ गए लेकिन अपने पास हम कभी नहीं पहुंचे। इसलिए अंतर की यात्रा के पहले आंखों का बैठने का अभ्यास और सीधे बिना हिले डुले बैठने की यह प्रक्रिया जिस दिन प्रारंभ हो जाएगी, हमारी यात्रा धीरे धीरे अंतर अभ्यास यहां से कर। तो वे पक्षी जो नादान नासमझ कहे जाते हैं, वे रात होने से पहले वृक्षों में बने घोंसलों में आकर के बैठ जाए। दिग्देशे व्याखगा ए नगे नगे, देश देश में दिशा दिशा में घूमने वाले वे पक्षी शाम होते ही वृक्षों में बने घोंसलों में आकर के बैठ जाए। हमसे ज्यादा तो अच्छे वे पक्षी हैं जो रात को आकर के बैठ गए। बस यहाँ यह उदाहरण है। स्वास्वकार बस अद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे प्रगे। और जैसे ही सुबह होती है, सूरज निकलने का समय होता है, प्रगे प्रगे प्रातः काल वे उड़ करके अपने अपने कार्य के लिए चले। हम भी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए मनुष्य भव के वृक्ष पर रात्रि विश्राम कर रहे हैं। रात्रि विश्राम चल रहा है हमारा। जैसे ही सुबह होगी अर्थात यहाँ की मृत्यु और वहाँ का जन्म होगा, ये आत्मा रूपी हंस, आत्मा रूपी पक्षी उड़ करके दूसरे भाव में चला। निश्चित है यह हमें जाना ही जाना है। ये संसार की है, कोई यहाँ पर अजर अमर नहीं। हिंदू परंपरा में जो कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक मरे नहीं, अजर अमर हैं। जैसे अश्वत्थामा, वर्तमान में मूवी चल रही है कल की और लोग उसे जाकर के देख रहे। जैन परंपरा में भी कल की अवतार बतलाया। क्या बतलाया? कल की हर 500 साल में एक उपकल की और हर 1000 साल में एक कल्की का जन्म हो। ऐसे 21,000 सालों में 21 कल्की उत्पन्न होंगे।
तो जिस प्रकार से जैन परंपरा में कल्कियों के जन्म की चर्चा है और जिस प्रकार से हिंदू परंपरा में चर्चा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कल्कि जो होते हैं वो अंतिम समय में जो 21वां कल्कि होगा उसी के साथ धर्म का क्षय हो जाए। धर्म का जब पंचम काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे तब मुनिराज आहार चर्या के लिए जाएंगे, जिनका नाम होगा वीरांगद। क्या नाम होगा? वो आहार के लिए जाएंगे। आहार के लिए जब वो पहुंचेंगे किसी श्रावक के घर, उस श्रावक का नाम है अग्निदत्त और श्राविका का नाम है पंगुश्री और आरिका का नाम है सर्वश्री। अग्निदत्त श्रावक, पंगुश्री श्राविका, सर्वश्री आरिका और वीरांगद मुनिराज, ये चारों अंतिम समय में। उस समय कल्कि नाम का उसका नाम भी शास्त्रों में आया है। कल्कि का नाम होगा वो राजा। वह पूछेगा मेरे राज्य में ऐसा कौन है जो टैक्स नहीं देता। तब कहा जाएगा राजन, आपके राज्य में सभी टैक्स देते हैं, कोई तो होगा। बोले हाँ, एक दिगंबर मुनि है, वो टैक्स नहीं दे, वो कर नहीं दे। क्यों नहीं देते? उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो काम नहीं करते हैं, व्यापार बिजनेस नहीं करते, कुछ कमाते नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं देते। न खेती है, न किसानी है, न व्यापार है, न बिजनेस है। खाते पीते क्या है? श्रावकों के घर जाते हैं, वो जो आहार में देते हैं उसे ग्रहण करते हैं और जीवन बसर करते हैं। बोल ठीक है, आज से उन पर भी टैक्स लगा दो। जब वो आहार के लिए जाए उनका पहला ग्रास टैक्स के रूप में ले लिया जाए। उनका पहला ग्रास टैक्स के रूप में ले लिया। ठीक है, ऐसा ही हो। मुनिराज आहार चर्या के लिए जाएंगे, राजा के आदेश से वहां पर टैक्स लेने के लिए आने वाला वह राजा का व्यक्ति मुनिराज जैसे ही आहार लेने के लिए पहला ग्रास लेने के लिए करेंगे, वह रोक देंगे। ठहरो, आप हमारे राज्य में रहते हैं, पहले टैक्स चुकाओ, उसके बाद भोजन ग्रहण करना। आपका टैक्स यही है कि पहला ग्रास टैक्स में। और वो पहला ग्रास टैक्स में जैसे ही मांगता है, मुनिराज अंतराय क्या कर लेंगे? अंतराय कर ले। और अंतराय करने के बाद जब ये मंदिर पहुंचेंगे, इनका संग इकट्ठा होगा, उसी समय उन्हें एक अंतर मुहूर्त के लिए अवधि ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अवधि ज्ञान प्राप्त होते ही वे अवधि ज्ञान से जानेंगे कि पंचम काल का अंत आ गया है, अब धर्म का नाश होगा। और वे चारों के चारों समाधि ग्रहण कर ले। समाधि ग्रहण करके चारों मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पहले स्वर्ग में जाकर के वे देव बनेंगे। समाधि को प्राप्त होंगे और पहले स्वर्ग में देव बनेंगे। इसके बाद राजा की मृत्यु होगी, उसके बाद अग्नि का क्षय होगा और राजा की मृत्यु, अग्नि का क्षय होते ही पंचम काल समाप्त हो जाएगा। फिर अनावृष्टियां होंगी, कुवृष्टियां होंगी, संसार जल करके राख होगा और छठवें काल। ये प्रक्रियाएं हैं। तो जो कल्कि का रूप वहां बतलाया गया है हिंदू परंपरा में, जैन परंपरा एकदम। जो अश्वत्थामा की बात चलती है वो महाभारत काल से आज तक जिंदा है। जब तक कल्कि अवतार नहीं होगा और उसे बचाने में वह अपना सहयोग नहीं करेगा, तब तक वह श्राप से मुक्त नहीं होगा, तब तक उसे जीवित रहना। ऐसा कहा। आज भी सिद्धवरकोट आप जाओ, वहां पर जो पहाड़ियां हैं, वहां पर जो जंगल है, लोगों की ऐसी किंवदंतियां हैं कि यहाँ पर आज भी अश्वत्थामा बड़ करता है। आज भी हो नहीं, जन्मा है उसे मरना पड़ेगा, जन्मा है उसे एक समय है, आयुष समाप्त होते ही मरेगा। पंचम काल में आयुष जो है ज्यादा से ज्यादा 120 साल। उत्कृष्ट कितनी है? और जघन्य में अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट से 120 साल। पंचम काल का अंतिम समय आएगा, उत्कृष्ट से 20 साल, बस इतनी उम्र, ये अवसर। तो ऐसा कहा जाए कि वह अभी भी जीवित। तो ऐसे कहानियों में, कथाओं में डिफरेंट। हिंदू परंपराओं में, जैन परंपरा जो कुछ भी कहती निराधार नहीं होता, सिद्धांत से बाधित नहीं होता है, क्योंकि वह केवल की साक्षात वाणी, कसौटी पर कस करके कहा गया एक एक शब्द है जो दिव्य ध्वनि रूप में निश्चित हुआ है। इसलिए वह
परिपूर्ण सत्यता को। मैं जैनाचार्य हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, ऐसा नहीं। जब जब शास्त्रार्थ आदि हुए, जहां पर सभी दर्शन के लोग एकत्रित होकर के अपने अपने तर्क रखते रहे, वहां पर जैनाचार्यों ने जिस प्रकार से अपनी बात, अपना सिद्धांत युक्ति पूर्वक प्रस्तुत किया, सभी को दांतों तले अंगुली दबा कहना पड़ा कि आप सत्य हैं। साथियों, समय के अनुसार हमें समझने और समझना क्या है, समझना सिर्फ इतना ही है कि आज नहीं तो कल ये पर्याय छूटेगी। तुम अजर अमर नहीं हो, तुम अजर अमर हमारी आत्मा है जो अनादि से है, और जब मोक्ष जाएगी तब भी वही रहेगी। आत्मा अजर अमर है, शरीर तो मृत्यु धर्मा है, नष्ट होने वाला है, समाप्त। और ये पर्याय छूटेगी, और जिस दिन हमारा यह शरीर छूटे उससे पहले हमें अपने घर में अपने स्वयं को जान करके मरोगे ना, तो मरने के बाद भी नहीं मरो, लेकिन बिना जाने मर गए तो हमारे पहले कितने मर गए। जो स्वयं को जान करके मरता है वो हजारों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों पहले भी मरा हो तो भी याद भी वो जाना जाता है, क्योंकि स्वयं को जानकर मरता है उसे कल्प कालों तक दुनिया जानती है। जो स्वयं को जान के नहीं मरता है उसे तो अपने लोग ही भुला दे। इतने लोग यहाँ पर बैठे, पारस जी कोटा वाले बैठे, भाई साहब लक्ष्मीचंद जी ना। मैं पारस जी आपसे पूछूं, आपके पिताजी का नाम? माणक चंद जी, द्वारका लाल जी, भंवर लाल जी पिताजी का नाम, रामचंद्र जी पिताजी का नाम। रामचंद्र पर क्लोज हो गए, क्या हो गया? ये भी इनके बही खातों में इतनी पीढ़ियों के नाम लिखे हैं, फर्म चल दिया है ये, इसलिए रामचंद्र तक चले गए। अन्यथा नेमी चंद से पूछूं तो हो सकता है 2 3 4 में जाकर के अटक जाए कि नहीं महाराज जी यहाँ तक ही है। ये तो कम से कम 5वीं रामचंद्र जी तक पहुंच गए। क्यों नहीं जान रहे हमारी पीढ़ियां, उनको क्यों नहीं पहचान रही हैं? क्योंकि वो अपने आप को जाने बिना चले गए, इसलिए आज उन्हें कोई जानता नहीं है। जो जान करके जाता है जन्मों जन्मों तक उन्हें जाना जाता है, उन्हें माना जाता है, उन्हें स्मरण किया जाता। तो जान तो जाएगी, जान जाए उसके पहले खुद को जान जाओ तो तुम्हारी जान होने का फायदा है। साथियों, आप हम सब लोग जो मैंने आपसे कहा है उतना अभ्यास क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आंख मूंद करके कितने देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30, तकलीफ हो होने देना, कमर में कष्ट हो होने देना, थोड़ी देर होगा उसके बाद ठीक होगा। कष्ट को ही देखने लग जाओ कि महाराज श्री क्या करना है। जहां दर्द हो दर्द को देखो कि कितने देर होता है, कितने जोर से होता है, कब तक होता है, देखते रहो। अपने आप जो आया था वो चुपके से निकल भी जाए। करना तो पड़ेगा। इन अभ्यासों के बिना अंतर की यात्रा प्रारंभ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक बाहर दिख रहा है तब तक भीतर नहीं दिखता, और जब भीतर दिखने लग जाता है तो बाहर देखने की कोई जरूरत है? एक समय में एक ही चीज, या तो उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा। अभी बाहर उजाला है इसलिए भीतर अंधेरा है, बाहर उजाला इसलिए भीतर, और जब भीतर उजाला हो जाएगा तो बाहर जरूरत ही नहीं है। अब बाहर कुछ भी रहे, अब भीतर का उजाला दिख गया। आपने गौर किया होगा, जब कभी हम बाहर के उजालों से अपने घर में प्रवेश करते हैं तो एकदम अंधेरा दिखता है, एकदम अंधेरा दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी अंधेरे घर में उजाला हो जाता है। मैं तुम्हारे घरों में आहार के लिए आता हूँ, अब सबके घर एक से तो है नहीं। कल ही मैं जिस घर में गया था बोले महाराज ये घर 300 साल पुराना है। मुझे तो थोड़ी देर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैं मानता हूँ कि घरों की जो आयु होती है वो 100 साल 150 साल, पर वो बोले कि भाई महाराज जी 300 साल पुराना है भैया। अब सब घर अपने अपने प्रकार के बने हुए, कहीं उजाला होता है कहीं नहीं होता है, सब वो है। लेकिन मैंने अनुभव किया है, जैसे ही मैं उजाले से घर के भीतर जाता हूँ एकदम अंधेरा दिख, लेकिन वहां पर 2 मिनट खड़े होने की देरी है, फिर खिड़कियों से, ऊपर रोशनदानों से, दरवाजे से उजाला आ जाता है, दिखने लगे। सिर्फ इंतजार करना। अब बस आप जैसे ही आप आंख मूंदोगे समझना कि बाहर से भीतर आए हो, इसलिए अंधेरा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसलिए अंधेरा दिख रहा है। इंतजार करिए,
थोड़ी देर आप पाएंगे कि आंखों के सामने रोशनी आने लगी। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो ऐसा लगता है कि सितारों की तरह चमकदार हैं, वो हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। अभी ये सितारे दिखाई दे रहे हैं ना, छोटी छोटी चमक दिखाई दे रही है, बिंदु बिंदु दिखाई दे रहे हैं। वेट करिए, इंतजार करिए, थोड़ी देर में वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के पश्चात वो तारे चांद बन जाएंगे। अभी चांद बने हैं, लगातार जारी रहेगा तो वो चांद सूरज बन जाएगा और अंतर प्रकाश ही प्रकाश तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे करके, धीरे धीरे अमावस्या के बाद पूर्णिमा के आने में 15 दिन लग। और तुम सोचो कि आज आंख मूंदो और आज ही अमावस की रात में पूनम का चांद निकल जाए तो संभव नहीं है। 15 दिन लगेंगे कम से कम, तब आपको दिखेगा उजाले के। फिर उजाले में क्या देखना है वो बात की बात है। अभी तो उजाला दिखना चाहिए, पहले तो रोशनी होनी चाहिए। रोशनी होने के बाद तो सब कुछ दिखता है। हम रोशनी में बैठे हैं ना, शाम आनंद यात्रा करते हैं और एकदम से लाइट चली जाती है। मैं यहीं पर होता हूँ, आप यहीं पर होते हैं, लेकिन ना मैं आपको दिखता हूँ ना आप मुझे दिखते हैं। बोलो है या नहीं? उजाला होने की देरी है, फिर आप जो देखना चाहें वो दिखाई देगा। तो उजाला भीतर हुआ तो हमें अपनी आत्मा दिखाई देगी, आत्मतत्व दिखाई देगा, वह हंस का दर्शन। साथियों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि रात होने से पहले वृक्षों में आकर के बैठने वाले, बसने वाले पक्षी सुबह होते ही अपने अपने कार्य के लिए अपनी अपनी दिशाओं में उड़ करके चले जाते हैं। बस ठीक इसी तरह यह आत्मा का पक्षी भी इस शरीर के पेड़ में आकर के इस भव के लिए ठहरा है। जैसे ही सुबह होगी ये उड़ करके दूसरी डाल पर जाकर के बैठ जाएगा, दूसरे ठिकाने पर पहुंच जाएगी। हमें स्वयं को तो जान, तभी जाकर के यह मनुष्य भव का फल हम प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा यह दुर्लभ मनुष्य जीवन यूं ही अकारत हमारे द्वारा व्यतीत हो जाएगा। अब सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूँ, उम्मीद और विश्वास रखूंगा आप हम सब लोग आज के प्रवचन से सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि हमें बिना कुछ किए आंख मूंद करके सीधे बैठने का अभ्यास करना है। 8 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने ये अभ्यास कर लो। उसके बाद जब आंख मूंदने का अभ्यास हो जाएगा तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसके बाद क्या करना है। आंख मूंद करके अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ चालू हो जाता है। जैसे नींद खुलने की देरी है, काम तो इतने हैं कि आप अपने आप चालू हो जाते, बताना नहीं पड़ता कि क्या करो। नींद खुलने की जब तक लगी है तब तक पड़े हो। बोलो, तो अभी तुम्हारी नींद लगी है इसलिए पड़े हो। जिस दिन खुल जाएगी तो फिर ये नहीं पूछोगे गुरुदेव अब क्या करूं, काम ही काम है, जो चाहे वो कर ले। इसलिए पहले आंख मूंद करके बैठने की आदत डालो और जैसे ही डालोगे जागृत हो जाओगे। और जागने के बाद तो इतने काम हैं कि जिंदगी छूटी पड़ेगी, काम पूरे होने वाले नहीं हैं। आप सब ने सुना है, अनुग्रहित हो। एक बार इन दोनों पंक्तियों को दोहरा लें। दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, दिग्देशेभ्यः खगाएत्य, संवसन्ति नगे नगे, स्वास्वकार वसाद्यन्ते, स्वास्वकार वसाद्यन्ते, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की